और लिखा है 8 बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, या 8 होना चाहिए था ना यहाँ पे, हाँ। टोटल 8 बेनिफिट्स हैं। कितने? 8। सबसे पहला, वाह मजा आएगा, प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। यस और नो? जिस किसी का भी प्रार्थना, जी, जिस किसी का भी प्रार्थना यीशु के साथ में एक बार जुड़ जाता है, डंके की चोट पे अभी बता देता हूं, उसका जीवन पक्का बदलेगा। जीवन बदलेगा मतलब उसका नेचर, उसकी बातें, उसका स्वभाव, उसका गुस्सा, उसका प्रेम, हर चीज बदलता चला जाता है। यस और नो? आपको अगर मैं माइक दूं या आपका भी माइक ओपन कर दूं और आपसे पूछने लगूं, और यूट्यूब वालों आपको भी ऐसा कोई सुविधा दे दूं, आप खुद बोल बैठोगे कि पास्टर डैनियल, जब हम प्रभु में नहीं थे तो बहुत गुस्सा करते थे और झगड़ा करते थे, गालियां निकलती थी, लेकिन जिस दिन से हम प्रभु में आ गए, जिस दिन से हमने प्रभु के साथ संगति करना शुरू किया, हमारा जीवन बदल गया। यस और नो? आपकी आदतें बदलती है, मैं सच बता रहा हूं। क्या बदलती हैं रमन साहब? आपकी आदतें बदलती है, आपका नेचर बदलता है। जिस चीज को पहले आप शान से करते थे ना, दारू पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, गलत फिल्में देखना, उल्टी सीधे हरकतें करना, जिसको तुम शान से करते थे ना, अरे ये नहीं क्या तो मर्द का बच्चा नहीं है, ऐसा बोलने वाला आदमी जब यीशु की संगति में आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। यस और नो? उसका जीवन बदल जाता है और फिर वो दूसरों को कहने लगता है, यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो बदल गया। तो जिसके चलते प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन बदल जाता है। प्रार्थना आपके जीवन को बदल देता है। दूसरा, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। 24/7 मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलेगी, जो प्रार्थना करता है उसके मुंह से नहीं निकलेगा। आज कर्जा है, आज तकलीफ है, आज टेंशन है, आज पैसा नहीं है, आज ऐसा है, आज वैसा है, चारों तरफ कोरोना वायरस है, मैं क्या करूं? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं 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 निकालेगा। कम ऑन, क्या बात है यूट्यूब वालों, आप भी प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना वाला व्यक्ति विजयी जीवन जीता है। 24/7 विजय जीवन जीता। एक वचन है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आया, मैंने नहीं डाला उसको। वहां है कि घोड़ा तैयार तो होता है युद्ध के लिए, लेकिन विजय उसको परमेश्वर देता है। क्या बात है? यहोशापात कहता है कि लड़ाई परमेश्वर की है, हमारी नहीं। यहोशापात को परमेश्वर ने कह दे कि लड़ाई हमारी है, मतलब प्रभु की है, तुम्हारी नहीं। तो दूसरे शब्दों में, जो प्रार्थना का जीवन जीता है उसको विजय मिलती है। विजय 24 आवर्स विजय, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। कमान थोड़ा सा और बोलता हूं, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आपको कभी ऐसा मुंह लटका हुआ नहीं मिलेगा। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति का मुंह कभी लटका हुआ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को आप प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलता देखोगे ना, वो कभी मुंह लटकता हुआ नहीं बात करेगा। आप उसको कभी भी कॉल करो, यस उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जब भी प्रार्थना वाले व्यक्ति को कॉल करो, वो ऐसा नहीं कहेगा हेलो कैसे हो, ऐसा नहीं बात करेगा, वो ऐसा बात नहीं करेगा। उसके मुंह से आपको एनर्जेटिक, उत्साह की बातें, विजय की बातें, सफलता की बातें, कामयाबी की बातें। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर कौन है। क्या बात है। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, क्या करूं, दे देता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं वचन भी रखूंगा, लेकिन अभी इसे बता देता हूं। यीशु को जंगल में प्रचार करते करते 3 दिन हो गए, याद होगा आपको। पतरस आता है, कहता है कि प्रभु जी एक काम करो, अब आपका प्रीचिंग बंद करो, आपका टीचिंग 3 दिन से चल रहा है, ये कम से कम 15,000 की पब्लिक जमा हो गई, इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, इनको अभी घर भेजो। अगर आपने और देरी किया तो ये चक्कर आकर गिर सकते हैं, मर सकते हैं। बोला क्यों? खाना नहीं है। क्या नहीं है? खाना नहीं है। यीशु ने, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने पतरस को कहा, मत्ती 14 अध्याय आप अगर कभी पढ़े होंगे, आई थिंक वचन 23 से, पतरस से कहा, पतरस तुम खाना खिलाओ। अरे बाप रे, कौन खाना खिलाएगा? तुम खाना खिलाओ। मैं अगर पतरस होता, मैं पतरस की जगह होता, मैं वहीं पे बेहोश होकर मर जाता, गिर जाता। प्रभु आप
माना कि आप परमेश्वर हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आप जब चाहे तब चाहे कुछ भी बोल देते हैं। मतलब क्या है? खाना मैं खिलाऊं? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट समझते हैं ना? गिनती करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास में 5,000 पब्लिक के लिए आटा आ जाए, आटा, रोटी कौन बनाएगा? चलो रोटी बन गई, 5,000 पब्लिक के लिए रोटी बन गई। इनके लिए सब्जी कौन लाएगा? मछली कहां से पकड़ के लाए? चलो मछली पकड़ लिया। तेल कहां से लाए? चलो तेल आ गया। फ्राई कैसे करें? अरे बाप रे, ये सब कैसे होगा? तब बीच में एक चेला आता है, आई थिंक उसका नाम एंड्रू है या फिलिप है। वो आता है, कहता है कि यहां पे 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने कहा बस काफी है। वाह, क्या कहा? ये काफी है। ऐसा कौन बोल सकता है? एक प्रार्थना वाला। ऐसा कौन कह सकता है? जिसके पास परमेश्वर है। ऐसा कौन कह सकता है? जिसको प्रभु पे भरोसा है। वो कहता है कि काम करो, सबको बिठाओ 50-50, 100-100, 50-50 ग्रुप में बिठाओ। और जैसे ही बिठाया, पतरस को बोला बेटा तुम लोग सब इधर आओ, एक काम करो, बांटना शुरू करो। पतरस ने लिया रोटी, एंड्रू को दिया। जैसे एंड्रू को दिया, जो टोकरी 5 रोटी 2 मछली, वही टोकरी डबल होके पतरस के हाथ में अभी भी है, लेकिन एंड्रू लेके जा रहा है। एंड्रू ने दिया फिलिप को, फिलिप के पास में पहुंची, लेकिन एंड्रू के पास में डबल होके वही है। ऐसे करते करते कितनी टोकरी? कोई बता सकता है? 12। अब प्रश्न उठता है 12 क्यों? उषा शर्मा जी, प्रश्न उठता है 12 क्यों? क्योंकि बांटने वाले 12 थे। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर 70 होते ना तो 70 टोकरी, 120 होते तो 120 टोकरी, 3,000 तो 3,000 टोकरी, क्योंकि बांटने वाले 12 थे। प्रवीण कदम साहब, आई होप आप सुन रहे हो। फोकस। तो जिसके चलते, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके चलते मैं वापस कहता हूं, एक प्रार्थना वाला व्यक्ति कभी जंगल में है तो क्या हुआ, हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आया कोरोना वायरस का तो क्या हुआ, कर्जे का बिल आ गया, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, क्या कहते हैं, राशन का बिल, इसका बिल, उसका बिल, पता नहीं किस किस का दिल ये सब कुछ आपके टेबल पे आके पड़ा है, आपके मुंह से नहीं निकलेगा। एस्तर जी, आपको भी कह रहा हूं, चिंता मत करिए कि पार्लर बंद है, बिजनेस नहीं है, कहां से आएगा? ऐसा व्यक्ति कहता है प्रभु तेरे पास से आएगा, तेरे पास से आएगा। क्या बात है, प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। तीसरा, वक्त का भी ख्याल रखना है, तीसरा, प्रार्थना आपके हालात बदलता है, आपका सिचुएशन बदलता है, आपका एटमॉस्फेयर बदलता है। मेरे घर में जादू टोना है, प्रार्थना करो ना। मेरे को रात को डर लगता है, प्रार्थना करो ना। मेरे घर पे समस्या है, प्रार्थना करो ना। आपको आपका जो एटमॉस्फेयर है घर का, वो कैसे चेंज हो सकता है? प्रार्थना। फैमिली है, प्रार्थना करो। पति पत्नी है, प्रार्थना करो। आप क्या कहते हैं, न्यू कपल्स हैं, प्रार्थना करो। यंग है, सिंगल है, मतलब बैचलर है, प्रार्थना करो। प्रार्थना हालात बदलता है, प्रार्थना हालात बदलता है। क्या बोली थी उसने? थोड़ा दिमाग में आ रहा है, क्या बोली थी औरत ने, जिसका नाम था मार्था? उसने कहा अगर आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तेरा भाई अभी भी नहीं मरेगा, वो तो जिंदा होएगा। यीशु है, हालात बदलेंगे। यीशु खड़ा है, हालात बदलेंगे। वोट पे यीशु है, आंधी तूफान चल रही है। पतरस कहता है, चेले कहते हैं प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? उसको जाकर जगा दिए। जब यीशु जाग गया, हालात बदल गए। ताली बजाकर धन्यवाद। हालात बदल गए। वो व्यक्ति जो पड़ा था ना कई सालों से, जिसके अंदर 6,000 दुष्टात्मा थी, वहां यीशु नहीं था, लेकिन जैसे यीशु वहां पहुंचे, हालात बदल गए। और मैं यहां से कहना चाहता हूं कि प्रार्थना का जीवन शुरू करो, आपके घर के भी हालात बदलेंगे। चौथा, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। आपको क्या कहा था मूसा का जो नौकर था यहोशू, उसको क्या कहा था? यहोशू 1:5-6 तक में परमेश्वर ने कहा बी बोल्ड, BOLD, बी बोल्ड, बी करेज, हिम्मत रख। बोला क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता है कि तू वही है। निर्गमन की किताब 33:11 आपको याद आ गया होगा। एक्सोडस चैप्टर 33:11 मूसा जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन उसके बाद लौट आता था। लेकिन यहोशू था जो कभी तंबू से बाहर नहीं निकलता था, जो वहां बैठा रहता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने कहा कि बेटा क्योंकि तू प्रार्थना वाला है, तेरे को हिम्मत नहीं हारनी है, तेरे अंदर हिम्मत होना चाहिए। एक प्रार्थना वाला कभी हिम्मत नहीं हारता। लिखा है प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। आप वीक हैं, आपको एनर्जी चाहिए, आपको ताकत चाहिए, क्या करना है?
आ जाओ प्रार्थना में, आ जाओ प्रार्थना में, बैठो प्रार्थना में, बैठो घुटनों पे, बैठो बेड पे, चेयर पे, जैसा ठीक लगता है बैठो। प्रभु मेरी हिम्मत चली गई, मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है बेटा प्रार्थना कर। वाह, प्रभु बोलता है बेटा प्रार्थना कर। मैं माफी चाहता हूं, मैं भी कुछ बोलने जा रहा हूं, नाराज नहीं होना, खास करके यूट्यूब वालों आप भी नाराज नहीं होना, बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ लोगों ने मुझे क्या बोला है पता है? बोला पास्टर डैनियल जब हमको ठीक नहीं लगता है ना तो हम आपकी वीडियो देखते हैं। यार थोड़ा चश्मा तकलीफ दे रहा है। वाह, एक सेकंड दीजिए, बहुत पढ़ता हूं ना। या जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखकर हमको हिम्मत आती है। मेरा प्रश्न है, आप मेरा वीडियो देखो मत देखो, लेकिन बेस्ट तरीका है प्रार्थना हमेशा करो, प्रार्थना हमेशा करो, उसकी आदत डालो। ऐसा हो सकता है कि आज मेरी वीडियो है, कल नहीं मिलेगी, हो सकता है कि YouTube कल को ओपन ना हो सकता है कि कल को Facebook ओपन ना हो, लेकिन प्रार्थना 24/7, यीशु मसीह 24/7, परमेश्वर की संगति 24/7 आपके साथ रहते। ऐसे कुछ कितने लोगों ने मुझे ये तक कहा है कि पास्टर डैनियल जब हमको तकलीफ होती है मैं अफ्रीका वाले को सुनता, अमेरिका वाले को सुनता। ए मेरे भाई ऐसा मत कर, डायरेक्ट प्रार्थना में बैठ जाओ, हिम्मत मिलेगी। सच बता रहा हूं, हिम्मत मिलेगी। सिस्टर्स हिम्मत मिलेगी, ब्रदर्स हिम्मत मिलेगी, यीशु के लोगों हिम्मत मिलेगी। बैठो प्रार्थना में, इसकी आदत डालो। मैं सच कह रहा हूं, इसकी आदत डालो आप लोग। पांचवा, प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। वो नहीं कहेगा प्रार्थना वाला मैं पीछे जा रहा हूं, वो नहीं कहेगा मैं मिनिस्ट्री बंद कर रहा हूं, वो नहीं कहेगा अब बस गिव अप, नहीं करेगा। वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने की ताकत उसको परमेश्वर देता है। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या लिखा है। प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। वाह आपका आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। आपका आत्मिक जीवन का नंबर 1 एंड ओनली द नंबर 1 एक ही जरिया क्या है? प्रभु के साथ संगति, बातचीत, प्रार्थना। वचन आप पढ़ते हैं, लेकिन वचन कब कार्य में आता है? प्लीज कोई बता सकता है? जब परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं, जब प्रार्थना में आप जुड़ जाते हैं, आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? तुम मेरे बगैर, कोई बता सकता है? कुछ नहीं हो। यूहन्ना 15:5 याद आ गया ना? यीशु कहता है मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो, मेरे से अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन मजबूत करो, आत्मिक जीवन मजबूत करो। जितने भी डीटी के, आज मुझे खुशी है कि कम से कम 300 के ऊपर लोग चले गए, अभी 300 लोग के ऊपर लोग देख रहे हैं, बेहद खुशी है। आप सभी ये आदत डालो कि मेरी आत्मिक जीवन को मैं मजबूत करूंगा, और वो क्या है? प्रार्थना। 7वां, वाह, जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाता है, प्रार्थना से शैतान के बंधन टूटते हैं। एक आत्मिक जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत हो गया है ना, वो प्रार्थना से क्या करता है? शैतान के बंधनों को तोड़ता है, उससे बंधन टूटते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, जादू टोना टूटता है। आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है। आप प्रार्थना करते हैं, शैतान के बंधन टूटते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में क्या है? कोई बोल सकता है? ताकत है। प्रार्थना में क्या है? पावर है। प्रार्थना में क्या है? अथॉरिटी है। आपके साथ प्रार्थना मतलब आपके साथ परमेश्वर है। लिखा है शैतान के बंधन टूटते हैं। 8वां, प्रार्थना से बेनिफिट्स बता रहा हूं। प्रार्थना से शैतान की योजनाओं को नाश किया जा सकता है। लिखा है बंधन टूटते हैं, और यहां पे उसकी योजनाओं को आप कैंसिल कर सकते हैं। आप उसकी जो क्या कहते हैं ना, युक्तियां, आप उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं प्रार्थना। लेकिन कौन सी भाषा? खुद की भाषा। नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश, नॉट जिब्रिश। कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आप कहीं से सुनते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है, शैतान का नाश होता है, शैतान के बंधन टूटते हैं? नॉनसेंस है, बकवास है। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है, ऐसा कोई वचन नहीं है। ये रहा